ये माइंडसेट बनाना पड़ता है, बाकायदा प्रैक्टिस है। तो पेसिमिस्ट वाले परमानेंस के साथ देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट वाले टेम्पररी एंगल से देखते हैं। ओके, दूसरा मवाजना, पेसिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल वाले परवेसिव होते हैं। परवेसिव से क्या मुराद है कि वो उसको हर चीज़ पे अप्लाई कर देते हैं, यूनिवर्सल बना लेते हैं उस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ाई में नहीं अच्छे, पेसिमिस्ट इंसान इसको कैसे देखेगा कि मैं हस्बैंड भी अच्छा नहीं बनूंगा, वाइफ भी अच्छी नहीं बनूंगी, बाप भी अच्छा नहीं बनूंगा, माँ भी अच्छी नहीं बनूंगी, बेटा भी अच्छा नहीं बनूंगा, बेटी भी अच्छी नहीं बनूंगी, इंसान भी अच्छा नहीं बनूंगा। यानी एक बंदे को प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही, उसके ज़बरदस्ती पे एडमिशन हो गया है आईटी में। मुझे भी प्रोग्रामिंग से नफ़रत थी, 2 सब्जेक्ट थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोग्रामिंग मेरे बहुत बुरे ग्रेड्स थे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं मैं मैथ में बुरा हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं मैं इंसान बुरा हूँ। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं तो इसका क्या मतलब है आप इंसान अच्छे नहीं हैं। तो पेसिमिस्ट लोग यूनिवर्सल ले लेते हैं उस प्रॉब्लम को कि अच्छा मैं इसमें अच्छा नहीं तो अब मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं, समझ रहे। ऑप्टिमिस्टिक लोग उसको लोकल लेते हैं कि यार जो मसला है उसको वहीं तक रखो, समझ रहे, कोई बात नहीं। कुछ लोग जो है शायद एक किसी डिपार्टमेंट में इतने अच्छे ना हो, उनको हेल्प चाहिए उस डिपार्टमेंट में, कुछ लोग उस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे हो। जैसे अक्सर मैं आपको मिसाल हम देते हैं, एक बंदा तकवे में बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं वो कॉम्पिटेंट भी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी सहाबी की जिम्मेदारी लगाई, तकवा भी देखा, कॉम्पिटेंस भी देखी, ठीक है। जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को खालिद बिन वलीद नहीं बनाया, उनका तकवा बहुत था, इल्म बहुत था, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंस जंग में नहीं थी। तो अब अबू हुरैरा ये सोचें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये ओहदा ही नहीं कभी दिया जंग का, तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, फेलियर, अल्लाह माफ़ करे। ऐसा तो नहीं, आपका जो टैलेंट है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे पहचान लेते थे लोगों के टैलेंट को। तो जो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं वो उस मामले को वहीं तक रखते हैं जहाँ तक वो मामला है, बस इसमें मैं ख़राब हूँ, ठीक हो जाऊँगा, इंशाल्लाह इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तीसरा मवाजना, पर्सनल लेते हैं हर चीज़ को। कैसे? हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर, ये मेरी फॉल्ट है, इसमें मेरी कोई फॉल्ट होगी, ठीक है। कभी कभी पर्सनल लेना भी चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन हर चीज़ को पर्सनल लेने से क्या होगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ मुवाजना करें तो जो ऑप्टिमिस्टिक वाले हैं वो पर्सनल नहीं लेते, वो ये कहते हैं कि एंटायरली मेरी फॉल्ट नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इंटरव्यू फेल हो गया आपका, आपने बड़ी अच्छी तैयारी की थी और आपकी वो ड्रीम जॉब थी, लेकिन आप इंटरव्यू में फेल हो गए। आप पेसिमिस्ट थिंकिंग ये है कि मेरी गलती है, मेरे से ही कोई गलती हुई है। ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग ये है कि यार मैंने अच्छी तैयारी की थी, शायद मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन उन्होंने मुश्किल सवाल, कुछ एक्सक्यूज़ बनाया जा सकते हैं ना अपने आप को थोड़ी तसल्ली देने के लिए कि बड़े मुश्किल सवाल थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर बेटर। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, ठीक है, समझ रहे। तो कुछ लोग होते हैं, ये एक बाकायदा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी है, जो हर चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं, माफ़िया मांगने लग जाते हैं बिला वजह दूसरों से, बिला वजह की माफ़िया, हर चीज़ पे माफ़ी, हर चीज़ पे माफ़ी, ठीक है ना। देखिए अल्लाह ताला ने डिग्निटी मेंटेन करने का भी हुक्म दिया है, अगर आपकी गलती है आप 1-2 बार सॉरी करें, उसके बाद आप आगे मूव फॉरवर्ड करें, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा माफ़िया मांगना, उससे आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी, और अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं है कि इतना ज़्यादा डोर मैट बन जाओ, अपनी सेल्फ केयर भी तो करनी चाहिए ना इंसान को, ठीक है। तो हर चीज़ को बहुत पर्सनल ले जाना कि मेरी फॉल्ट है, वो पेसिमिस्ट लाइफ आपका है। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, अब आप ये सोचें यार मेरी फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट है, काश मैं ये नहीं करता, काश मैं वो ना करता, मैंने ये क्यों किया, तो आप आगे बढ़ सकेंगे? कभी नहीं बढ़ सकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, भाई तुम सिंपली कहो कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, कि जैसा अल्लाह ने लिखा था वैसा हुआ है। तो आप रिलैक्स हो जाएंगे कि यार ये लिखा हुआ था मेरी किस्मत में, ये चीज़ मुझे कुछ सिखा रही है, लेट्स लर्न इट, ये छोड़ो फॉल्ट किसकी थी, मेरी फॉल्ट थी, किसकी फॉल्ट थी, आगे बढ़ो। ऑप्टिमिस्ट लोग इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। चौथी और आखिरी, जो पेसिमिस्टिक थिंकिंग के लोग होते हैं उनके थॉट्स अनकंट्रोलेबल होते हैं, वो अनकंट्रोलेबल इमेज देते हैं उस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट दिस प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर, ये प्रॉब्लम मेरे बस से बाहर है। अच्छा, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, जस्ट टू बी रियलिस्टिक, कभी कभी अल्लाह की तरफ से ऐसा मसला आ जाता है कि वाकई आपके बस से बाहर होती है चीज़, लेकिन बहुत कम, वो बड़ा रेयर सिचुएशन होती है।
جو آپٹمسٹک تھنکنگ سٹائل والے ہوتے ہیں وہ کنٹرولیبل مائنڈ سیٹ کے قائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیر از سم تھنگ آئی کین ڈو, کچھ تو میں کر سکتا ہوں نا. اور ہمارا دین اسی کی تلقین کرتا ہے. دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی مثال دی تھی, جب وہ درخت کے نیچے تھی اور وہ چائلڈ برتھ کی پین بھی ہو رہی تھی, اور حضرت عیسیٰ واز اباؤٹ ٹو بی بورن, نیچرل برتھ تھی, تو ان کو چائلڈ لیبر کی پین ہو رہی تھی بہت زیادہ, اور وہ ان کے منہ سے جملہ نکل گیا, کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی, کاش میں مر جاتی. یہ حضرت مریم کا جملہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم جبرائیل علیہ السلام آئے, ان کو بشارت دی, کاؤنسلنگ کی ان کی, اور کہا آپ گھبرائیں نہیں مریم, آپ ایسا کریں اس درخت کو ہلائیں تو اوپر سے کھجور گرے گی, آپ وہ کھجور کھا لیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یو شوڈ ڈو سم تھنگ, ٹھیک ہے. اور دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو, ٹرسٹ می, دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. کبھی بھی یہ نہ سوچیں میں کچھ نہیں کر سکتا. اپنے مائنڈ کو اس طرح بنائیں کہ دیر از آلویز سم تھنگ آئی کین ڈو, آئی کین ٹاک ٹو سم ون. کچھ نہیں کر سکتے چلے سجدہ تو کر سکتے ہیں نا, کچھ نہیں کر سکتے رو تو سکتے ہیں نا, رونا بھی دیر از سم تھنگ یو کین ڈو, ٹرسٹ می, رو تو سکتے ہیں نا, لیکن اللہ کے آگے, مخلوق کے آگے نہیں, اللہ کے آگے رو تو سکتے ہیں, رو لے, اللہ تعالیٰ سنیں گے, اللہ آپ کی فیلنگ کیوں نہیں دیکھیں گے. تو دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. کبھی بھی اپنے ذہن کو یہ نہ بنانے دیں کہ دیر از نتھنگ آئی کین ڈو فار دس, نو, دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. وہ اب وٹ یو کین ڈو یہ آپ کو تلاش کرنا ہے, یہ آپ کو دیکھنا ہے. تھوڑا سا تنا ہلائیں گے کھجور گر جائے گی. اس سے تو یہ مثال ملتی ہے مریم کے واقعے سے, ٹھیک ہے. تو یہ 4 ہم نے کمپیریزنس کیے. دوبارہ بتاتا ہوں, پیسمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پرابلم کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. نمبر 2, پرویسو یونیورسل اپلائی کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہر ڈپارٹمنٹ میں, ایک میں نہیں ہے. اگر میں ایک چیز میں نکما ہوں تو ہر چیز میں نکما ہوں, ٹھیک ہے, وہ اس طرح دیکھتے ہیں. نمبر 3, پرسنل بہت لیتے ہیں, جس سے وہ انگزائٹی میں بہت چلے جاتے ہیں. میری فالٹ ہے, میری فالٹ ہے, میں بیمار ہوں اس میں بھی میری فالٹ ہے, حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہر چیز کو اس طرح لے رہے ہوتے ہیں. نمبر 4, انکنٹرولیبل, وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اباؤٹ دیٹ. آن دی ادر ہینڈ آپٹمسٹ جو ہوتے ہیں, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ ٹیمپریری دیکھتے ہیں پرابلم کو, دس ول پاس, انشاءاللہ پرابلم ہے, ٹائم ول ہیل دس, اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے گا اس میں. اور ایسا ہی ہوتا ہے, ٹرسٹ می. آپ 2 سال پرانا مسئلہ ذہن میں لائیں, ویئر از اٹ, ہے ہی نہیں, ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ختم ہو گیا ہے, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. لوکل, یونیورسل نہیں اپلائی کرتے, لوکل اپلائی کرتے ہیں. جو پرابلم ہے بس اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں, اسی پہ فوکس کرتے ہیں, اس پرابلم کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی نہیں کر لیتے, سمجھ رہے. اور جو پرابلم ہوتی ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ضروری نہیں اگر آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بہت اچھے فیملی پرسن بھی ہیں, ٹھیک ہے, یا ضروری نہیں آپ بہت اچھے فیملی پرسن ہیں تو بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں. آپ کو بزنس لرن کرنا پڑے گا, آپ کو بزنس میں امپروو کرنا پڑے گا, رائٹ. یا آپ اگر بزنس مین اچھے ہیں, فیملی مین اچھے نہیں ہیں, تو آپ فیملی میں امپروو کریں گے. لیکن آپ اپلائی کر لیں, چونکہ میں فیملی مین اچھا نہیں ہوں, میں بزنس مین بھی نہیں اچھا بن سکتا, یہ یونیورسل اپلائی کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تیسرا, پرسنل, وہ پرسنل نہیں لیتے چیزوں کو, وہ چیزوں کو کچھ ریزن دیتے ہیں, اور ریزن دینا یہ بالکل جائز ہے. میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا اس کی دلیل دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کی حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تھی برزخ میں. حضرت موسیٰ, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ نے اللہ سے خواہش کی کہ اللہ حضرت آدم کو ذرا میرے سامنے کریں. حضرت موسیٰ بڑی جلالی طبیعت کے تھے, ٹھیک ہے. تو حضرت آدم کو ملوایا حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے برزخ میں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ملاقات کروا سکتا ہے. تو حضرت آدم سے موسیٰ السلام نے پوچھا, آر یو ایڈم فادر آف آل ہیومن بینگس. تو حضرت آدم اوپر سے آئے, ٹھیک ہے, کہ میرا بچہ مجھے ہی بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا آر یو موسیٰ, موسیٰ بنی اسرائیل. تو وہ کہتے یس آئی ایم موسیٰ, موسیٰ بنی اسرائیل. کہتے کیا بات ہے. کہتے آپ نے کیوں اس درخت سے کھایا. یہ صحیح حدیث ہے, کیوں اس درخت سے آپ نے کھایا, آپ کی وجہ سے بنی اسرائیل میرے گلے پڑ گئی ہے. یہ بالکل ان کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث. تو آدم اسلام مسکرائے, کہتے کہ تمہارے پہ کتاب نازل ہوئی ہے موسیٰ, تم پہ کتاب نازل ہوئی ہے, مطلب بتانا چاہ رہے تم کیا بات کر رہے ہو, تم پہ کتاب نازل ہوئی ہے, تم کتاب پڑھتے ہو. کہتے میں پڑھتا ہوں. اس میں کیا سمجھ لگی تمہیں, مطلب آدم کی سٹوری موجود ہے تورا میں, کیا سمجھ لگی تمہیں. تو موسیٰ السلام شرمندہ ہو گئے ایک دم. کہتے وی ور مینٹ ٹو کم ہیئر, آپ کا قصور نہیں تھا, اس دنیا میں ہم نے آنا تھا.
आदम ने तो तौबा कर ली थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। ये तो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिनल सिन, आदम का सिन हम सब बियर कर रहे हैं, ये इस्लामिक नहीं है। तो हज़रत आदम ने कहा कि मेरे बच्चे, मेरा गुनाह माफ़ हो चुका है, वी वर मेंट टू कम हियर। इससे उलमा ने एक अकीदा निकाला है कि जो इंसान तौबा कर चुका हो वो बात तकदीर पे डाल सकता है। ये एक हीलिंग है, तकदीर पे बात डालना क्या है? हीलिंग। लेकिन जो मुजरिम है वो नहीं। नेतन्याहू ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने लिखा हुआ था मैंने बच्चे मारने गजा के, ठीक है? मुजरिम नहीं कह सकता। कौन कह सकता है? जो तौबा कर चुका है। जैसे आदम इस्लाम तौबा कर चुके थे, उन्होंने बात किस पे डाल दी? तकदीर पे, कि मेरे बच्चे ये तो होना था, दुनिया में हमने आना था, मेरा कसूर नहीं है, वी वर मेंट टू कम हियर। तो हज़रत मूसा को बात समझ आ गई, ठीक है? तो ये ऑप्टिमिस्टिक लाइफ थिंकिंग स्टाइल है। हज़रत आदम सिखा रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल बाकायदा इंसानियत को कि यू शुड फाइंड रीजंस फॉर व्हाट हैपेंड विद यू। और ये बाकायदा एक थेरेपी है साइकोलॉजी में, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इसे कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट आपके साथ क्या करता है? आपकी प्रॉब्लम को एक मीनिंग देता है और आपकी प्रॉब्लम को रीजंस देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम का एक मकसद समझ आ जाता है और आप में मोटिवेशन आ जाती है प्रॉब्लम को फाइट करने की, ठीक है? जैसे नबियों पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि हम होते तो हम शायद खुदकुशी कर लेते। यकीन करें, नबियों पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन नबियों ने उनमें मीनिंग ढूंढा है, उन प्रॉब्लम्स में। दे फाउंड मीनिंग इन दोज प्रॉब्लम्स और फिर वो आगे बढ़े। यही ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल है। फाइंड अ रीज़न, फाइंड अ मीनिंग, ठीक है? देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। तना हिलाओ, कुछ ना कुछ गिर जाएगा। दरख्त का तना हिलाओ, कुछ गिरेगा और उससे तुम आगे बढ़ोगे। तो ये 4 इंशाल्लाह हमारा गोल है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल बनाना, और इस पे भी मेहनत है। ये सोच सोच के, ये अपने आप को ग्रो कर करके, एक्सरसाइजेस कर करके बनाना पड़ता है। ये बात याद रखें कि ब्रेन ग्रो करता है। ब्रेन वाहिद ऑर्गन है आपकी बॉडी का, इन दिस सेंस, जो प्लास्टिक है, जो अपने आप को तब्दील करता है। ओके, बाकी ऑर्गन स्टैग्नेंट है, वो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, वो एक अलग बात है। ब्रेन वाहिद ऑर्गन है बॉडी का जो अपनी बाकायदा फंक्शंस को भी तब्दील करता है, ग्रो भी करता है। कैसे? ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसे वो न्यूरॉन्स बन जाते हैं, वैसे पाथवेज बन जाते हैं ब्रेन के, ठीक है? जैसे अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ, सड़क बनती है ना, तो ब्रेन बाकायदा सड़कें बनाता है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर थिंकिंग। जो आप ज़्यादा सोचेंगे उसकी सड़क बनती जाएगी, उसका पाथवे बनता जाएगा, और वो फिर आपकी सोच बनती जाएगी। ऑप्टिमिस्ट बनने के लिए देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बात करूंगा, क्लास का इख्तिताम करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा उसूल बता दिया जो आज साइकोलॉजिस्ट बताते हैं और रिसर्च बेस्ड बात है। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, सब्र कैसे आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सब्र करने से आएगा। इतना खूबसूरत जवाब, इतना पिन पॉइंट, इतना टू द पॉइंट जवाब। इसी तरह एक सहाबी पूछा, या रसूलल्लाह, बर्दाश्त कैसे आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्दाश्त करने से आती है। टू द पॉइंट जवाब है, ठीक है? यही माइंड साइंसेस है कि जो चीज़ आप करने लग जाएंगे उसके आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस। जैसे मैं अक्सर क्रिकेट की मिसाल से देता हूँ, आज हमारे साथ हुसैन भाई भी मौजूद है, ये पाकिस्तान टीम के माशाल्लाह हुसैन तल्लत भाई आज हमारे पास हैं, हमारे दोस्त हैं, और इनके लिए दुआ करें अल्लाह इन्हें सेहत दे, इंजरी हुई है। तो मैं अक्सर क्रिकेट की मिसाल देता हूँ, हुसैन भाई भी क्रिकेट खेलते हैं, कि आप प्रैक्टिस कर करके 10 साल बाद भी आपको बॉल पकड़ाई जाए ना, जैसे मैं बॉलर था, अभी मुझे 10 साल बाद मैंने बॉल पकड़ी, यकीन करें, हार्ड बॉल मैंने खेली इस्लामाबाद में एक मैच, तो यकीन करें वो सारी चीज़ मेरी आ गई, वो आर्ट जो थी, आउट स्विंग, इन स्विंग, वो सब वापस आ गया, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। 10-12 साल मैंने क्रिकेट खेली है। तो इवन तो 10 साल का गैप भी आ गया है, वो चीज़ मसल मेमोरी कहते हैं ना, मसल मेमोरी वापस आ गई मेरी। बैट कैसे पकड़ना है, जैसे ही बैट पकड़ा मसल मेमोरी वापस आ गई। शॉट कैसे मारनी है, फ़ौरन वापस आ गई बात। ओके, यही बात है, जो चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे वो वापस आएगी। सब्र को प्रैक्टिस करेंगे, बर्दाश्त को प्रैक्टिस करेंगे, ऑप्टिमिज़म को प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑप्टिमिस्ट बन जाएंगे। ओके, और भी इंशाल्लाह आपको टिप्स दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए